नमस्कार साथियों, डिलीट हुई आईडी को पुनः क्रिएट कैसे करें। अभी हाल ही में 15 पेज की एक लिस्ट जारी हुई है जिसमें इनकम्प्लीट डेटा वाली सारी एम्प्लॉय आईडीज़ डिलीट कर दी गई है। तो आपको अब पूरी प्रोसेस से आईडी पुनः क्रिएट करनी होगी। मेकर, चेकर, अप्रूवर और एचओडी तक आपको कॉन्फ़िगरेशन कर लेना है और उसके बाद में ही आपको आईडी बनानी है। सबसे पहले यहाँ पे मेकर पे हमने एचओ को यहाँ लॉगिन कर रखा है और मेकर से हमने यहाँ पे सारे डेटा फिलअप किए हैं। तो यहाँ राइट का निशान सब पे आ चुका है। पर्सनल डिटेल्स, एम्प्लॉय सर्विस, एड्रेस, फैमिली डिटेल, बैंक डिटेल और पे एंटाइटलमेंट। और उसके बाद में आपको यहाँ मेकर से सबमिट करना है। तो आर यू श्योर वांट टू सबमिट, तो आपको यहाँ पे ये यहाँ रिक्वेस्ट है वो जनरेट हो चुकी है। अब साथियों, ये मेकर से रिक्वेस्ट जनरेट हुई है। अब आप इसको चेकर से चेक करेंगे। तो मैं यहाँ पे चेकर पे क्लिक कर रहा हूँ और चेकर पे आपको ऑल जो रिक्वेस्ट है, तो हमने यहाँ जब चेकर के रूप में लॉगिन किया है और यहाँ ऑल रिक्वेस्ट में हम देख रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट फॉर, तो यहाँ पे ये स्टेटस पेंडिंग शो हो रहा है। और यहाँ पे आप जब ट्रेल देखेंगे तो आपको इस तरह से दिखेगा। तो इसके जो 4 लेवल्स है, मेकर, चेकर, अप्रूवर और एचओडी, उसमें यहाँ पे मेकर से यहाँ पे सबमिट हो रखा है। तो यहाँ से हम आगे इसको फॉरवर्ड करेंगे चेकर से। चेकर से आपको कैसे फॉरवर्ड करना है, इधर आपको रिक्वेस्ट आईडी है, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ आपको वो फॉर्म खुल जाएगा जो एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन का मेकर से भरा गया था। तो इसको हम आगे से आगे सबमिट करते जाएंगे। तो पहला जो ये टैब है पर्सनल डिटेल का, इसको हम नेक्स्ट पे करते हैं। नेक्स्ट पे करते ही यहाँ पे पर्सनल डिटेल पे राइट का निशान आ चुका है। अब और हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, एम्प्लॉय सर्विस को यहाँ पे नेक्स्ट पे करते हैं। आप देख पा रहे हैं एम्प्लॉय सर्विस का भी यहाँ पे राइट का निशान आ चुका है। और स्क्रॉल डाउन नेक्स्ट पे करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एड्रेस पे राइट का निशान आ चुका है। बैंक डिटेल को चेक करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आप देख पा रहे हैं बैंक डिटेल पे राइट का निशान आ चुका है। अब लास्ट खुला है पे एंटाइटलमेंट, और पे एंटाइटलमेंट में आपको नीचे 3 ऑप्शन दिखेंगे। ये 3 ऑप्शंस हैं अप्रूव, फॉरवर्ड और रिवर्ट। तो यहाँ पे अगर आपको किसी प्रकार की मिस्टेक नज़र आ रही है तो इसको आप रिवर्ट कर सकते हैं, और नहीं तो यहाँ से आप इसको अप्रूव करके फॉरवर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे हम फॉरवर्ड करेंगे इसको, आगे जो अप्रूवर लेवल है वहाँ पे अप्रूव करेंगे। तो अभी इसको हम फॉरवर्ड कर देते हैं। तो यहाँ हम फॉरवर्ड कर देते हैं। अच्छी तरीके से आप चेक कर लें, चेक करने के बाद ही फॉरवर्ड करें आप। तो यहाँ पे आर यू श्योर वांट टू फॉरवर्ड, तो यहाँ पे यस कर देते हैं और ये यहाँ से फॉरवर्ड हो चुका है। अब ये फॉरवर्ड होके आपके अप्रूवर के पास गया है। हमने मेकर से इसको बनाया, उसके बाद में चेकर से इसको फॉरवर्ड किया, और उसके बाद में अब हम आईडी खोलेंगे अप्रूवर की। तो इसको यहाँ से ओके कर देते हैं और अप्रूवर की आईडी है वो ओपन करते हैं। अप्रूवर की आईडी ओपन करेंगे तो उसमें आप पेंडिंग टास्क पे क्लिक करोगे तो यहाँ पेंडिंग रिक्वेस्ट यहाँ पे आई हुई पड़ी है अप्रूवर के पास, और यहाँ जो रिक्वेस्ट आईडी है वो ये रिक्वेस्ट आईडी है। और उससे पहले आप इसको ट्रेल जो देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। आई का जो बटन है इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ट्रेल आईडी जो आपने मेकर, चेकर और वहाँ से होकर गुजरी है तो उसका ट्रेल आपको यहाँ से दिख जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये सबमिट हुई है मेकर से। उसके बाद में ये चेकर ने इसको फॉरवर्ड किया है। अब यहाँ से जो अप्रूवर है यहाँ से अप्रूव करेंगे और एचओडी को फॉरवर्ड करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हमें सारे जो ऑप्शंस हैं ये आपको करने होंगे। पहले आपको मेकर से आईडी बनानी है। मेकर, चेकर और अप्रूवर से होके जब आईडी जाएगी तभी आपकी ये वहाँ से अप्रूव हो पाएगी। तो हिस्ट्री ट्रेल लॉग को हम बंद करते हैं और यहाँ से हम रिक्वेस्ट आईडी से वापस इस आईडी को खोल के और यहाँ पे हम अप्रूव करेंगे 1 बाय 1 टैब को नेक्स्ट पे ले जाते हुए।
पर्सनल डिटेल का जो नेक्स्ट बटन है वो मैं दबा चुका हूँ, पर्सनल डिटेल राइट हो चुकी है। ऐसे ही मैं एम्प्लॉय सर्विस, एड्रेस, फैमिली डिटेल्स, बैंक डिटेल्स इसको नेक्स्ट करके चेक करते हुए और पे एंटाइटलमेंट पे आ चुका हूँ। और पे एंटाइटलमेंट पे मैं क्या पाता हूँ, यहाँ पे नीचे आपके पास वही ऑप्शन है अप्रूव, रिवर्ट और रिजेक्ट। यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं, अप्रूव, रिवर्ट और रिजेक्ट। आपको ये ध्यान रखना है जो यहाँ पे हमने सेकंड स्टेप किया था चेकर का वो फॉरवर्ड करेंगे, और यहाँ हम अप्रूवर पे आए हुए हैं तो आपको अप्रूव करना है, और मेकर है वो आईडी को बनाएंगे इस तरीके से। हाँ, तीनों पे आप खुद रह सकते हैं, मेकर, चेकर, अप्रूवर, तीनों स्टेज पे आप खुद रह सकते हैं, लेकिन आपको आईडी उसी से कार्य करना होगा, तभी ये आईडी आपकी फॉरवर्ड हो सकेगी। तो अब इसको हम यहाँ पे अप्रूव करेंगे। आपने अगर डिटेल अच्छे से चेक कर ली है तो आप इसको अप्रूव कर दें, अगर कोई त्रुटि है तो यहाँ पे आप रिवर्ट कर दें, और उसके बाद अगर इसको पूरे को रिजेक्ट करना चाहें तो आप रिजेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको अप्रूव करते हैं। तो अप्रूव, क्योंकि सारी डिटेल मैं अच्छी तरीके से चेक कर चुका हूँ और सारे डॉक्यूमेंट इसके साथ अटैच हो चुके हैं, तो यहाँ पे मैं अप्रूव करता हूँ। और अप्रूव के लिए भी आर यू श्योर वांट टू अप्रूव, तो इसको यहाँ पे यस करना है, और यस करते ही यहाँ पे ये योर रिक्वेस्ट फॉरवर्ड विद रिक्वेस्ट आईडी, और ये ओके। अब यहाँ पे आप माय टास्क लिस्ट में यहाँ पे स्टेटस आप चेक कर सकते हैं, अप्रूव्ड पे आया हुआ है, और करंट स्टेटस ये यहाँ करंट असाइनी है वो यहाँ पर HOD असाइन हो रखे हैं, और यहाँ पे हम एक्शन से आई बटन से देख सकते हैं किस लेवल पे पेंडिंग है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि चेकर से ये सबसे पहले सबमिट हुआ, उसके बाद में चेकर से सबमिट होने के बाद में ये मेकर से सबमिट हुआ, उसके बाद में चेकर से फॉरवर्ड हुआ, और उसके बाद में अप्रूवर से अप्रूव्ड हुआ। अब ये पेंडिंग है, यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है अभी, और HOD लेवल से ये पेंडिंग आ रहा है। तो यहाँ जब आईडी क्रिएट होगी तो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो मेकर, चेकर और अप्रूवर तीनों की प्रक्रियाएं आप अपना के फिर इसको फॉरवर्ड करें तो ही आपकी आईडी सही तरीके से जनरेट होगी, नहीं तो आपका हिस्ट्री ट्रेल लॉग है वो पेंडिंग दिखाएगा। इसलिए आप अच्छे से इसको अप्रूव करके और फिर आगे फॉरवर्ड करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।